प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 23 और वर्स 13 को। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। परमेश्वर आज वचन से बातें करेगा और हम इस वचन को ध्यान से समझेंगे कि परमेश्वर की वचन हमसे क्या कहना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह अपने घर में आया और प्रभु यीशु मसीह जिनके बारे में वो कह रहा है वो फरीसियों और शास्त्रियों हैं, जो मूसा की व्यवस्था को इस्राएल को सिखा रहे थे, यहूदियों को सिखा रहे थे। वे उनकी अगुवे थे जो मूसा की व्यवस्था है। उन लोगों पर प्रभु यीशु मसीह सवाल उठाता है और प्रभु यीशु मसीह कहता है, हाय शास्त्रियों और कपटियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। वे अपने ही बारे में सोच रहे थे, शास्त्री और फारसी, कैसे उनको चंदा मिले, कैसे लोग उनकी बढ़ाई करें, कैसे लोग उनको माने, ऐसा उनका मन था। ना कि वो स्वर्ग के राज्य की प्रचार करते थे, ना परमेश्वर की सच्चाई को वो बताते थे, लेकिन वो अपने आप को बड़े दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वचन में क्या लिखा है कि हाय उस पर जो ठोकर के कारण बने, जिसके द्वारा ठोकर लगता है। अगर आप मसीह में हैं, मसीह को भी जानते हैं और ऐसा चाहते हैं, ऐसा आपके मन में ख्याल आता है कि आपको ही लोग जाने, आपको माने। कई दफ़ा ऐसा होता है जब बैठने की स्थान नहीं देते हम, क्या होता है कि हमारा मन खट्टा हो जाता है, हमें नहीं मानते, हमें नहीं बुलाया, हमें प्रार्थना नहीं दी। ये क्या है? ये अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार क्या था? वो स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के राज्य के बारे में, जो मनुष्य को जानना अति आवश्यकता है। एक मनुष्य को जानना, रेवलेशन बहुत ज़रूरी है कि स्वर्ग के विषय में क्या है, स्वर्ग के राज्य के विषय में क्या है। जब प्रभु यीशु मसीह जिन को प्रार्थना सिखाया, कि प्रार्थना में ये भी सिखाया कि परमेश्वर की राज्य आए और उसकी राज्य की वो प्रचार कर रहा था। कई दफ़ा जो लोग लीडर होते हैं, जो प्रभु की ओर से अगुवे होने की भारी जो उनमें चाहत होता है कि मैं अगुवा हूँ, मैं लीडिंग करूँगा, मैं लीड करूँगा, वे लोग भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर की स्वर्ग के राज्य के विषय में कहना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद की वाहवाही बटोरा जाए, ऐसा नहीं। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, वो परमेश्वर के काम है। हमें उसमें घुसना नहीं है कि हमें ये लोग बढ़ाई करें या जिसकी अगुवाई हूँ उन लोग मेरी बढ़ाई करें। नहीं, परमेश्वर ऊंचा करता है। परमेश्वर इस्राएलियों को मूसा को इस्राएलियों की अगुवाई किया, मूसा को ऊंचा किया। परमेश्वर यीशु मसीह को सबसे ऊंचा किया। वो नहीं चाहता था कि मतलब उसकी चाहत ही नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। बस वो क्या करता था कि स्वर्ग के राज्य में प्रचार कर रहा था। एक ढोंगी की तरह शास्त्री और फारसी जीवन बिताते थे, यानी उसके अंदर में उनके कुछ रहता था, बाहर में कुछ दिखाते थे। कई में से भाई बहन आज ऐसे हैं, परमेश्वर के वचन आपसे बातें कर रहा है, आप सुधरें, जैसा परमेश्वर चाहता वैसे बने, जैसे हैं। आपको दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ऐसा जीवन बिताना जरूरी नहीं है।
मसीह में होकर हम ऐसे जीवन नहीं बिताएं कि शास्त्री और फारसी की तरह, एक रीति रिवाज की तरह। परमेश्वर रीति रिवाज नहीं है, वो बंधनों से जकड़ा हुआ परमेश्वर नहीं है कि आपको बंधनों से वो मिले। वो बंधन मुक्त करने वाला परमेश्वर है। वो रीति रिवाज को ऐसे मतलब कि आप रीति रिवाज की तरह उसके सामने आएंगे नहीं। वचन क्या है, कहता है कि जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। कई लोग ऐसे हैं कि नहीं, मैं एक अच्छे प्लेस होगा तब प्रार्थना करूंगा, एक अच्छा जगह होगा तब प्रार्थना करूंगा। अरे प्रभु यीशु मसीह पहाड़ों पर जाता था प्रार्थना करने के लिए। उसका मन था कि पिता की संगति में बैठे। कितने लोगों को बहाना चाहिए। ऐसा क्यों है? प्रभु नहीं चाहता। अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो आप उसको ढूंढेंगे। लेकिन प्रभु शास्त्री और फारसी जो ज्ञानी थे, जो व्यवस्था को पढ़ते थे, मानते थे, उन लोगों के विषय में वो कहता था, ना कि अन्य जाति के विषय में। जो वे अगुवे हैं वे जाने इस विषय को कि हमारा सिर एक ही है जो मसीह है। हमें खुद की बढ़ाई नहीं चाहना है, सिर्फ परमेश्वर की महिमा को खोज करना है, चाहना है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करे। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, ये वचन आपके लोगों के लिए था खुदा। आपके वचन प्रभु जो हर एक चीजों को प्रभु बांटता है खुदावंद, टटोलता है खुदावंद। हे प्यारे पिता, आप स्पष्ट रीति से आपके लोगों को बताएं खुदा कि वे कैसे चलें। हे प्यारे प्रभु, वो जीवन आपका है खुदा। जैसा अंदर है वैसा बाहर हो खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। जैसा आप चाहते हैं प्यारे पिता ऐसा बनाएं। प्रभु आपकी महिमा की खोज करें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं खुदा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए जीवन बिताएं खुदावन। सिर्फ आपके लिए जिए, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए। हे प्रभु जी, ऐसा ना हो खुदा, सिर्फ आपके लिए जिए, ऐसा अनुग्रह करें। हे प्यारे प्रभु, आप उन्हें छू लें खुदावन। जीवन को बदलने वाले परमेश्वर आप हैं खुदा, आप उन्हें छुएं। पवित्र आत्मा आप टच करें, एक जीवन को बचाएं खुदावन। जीवन बचा जाए खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे पिता, वे आपके अनुग्रह को समझ लें, आपकी दया को समझ लें खुदावन, आपके प्रेम को समझ लें खुदावन। ऐसा अनुग्रह करें, आंखें खुल जाए खुदा, मन चंगे हो प्रभु, कान खुल जाए खुदावन। प्यारे पिता, आप उनके सहायक बने। जो लोग रोग से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हों। प्यारे प्रभु, आपकी आदर हो खुदावन, यीशु के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।